3, 2, 1. चश्मा पहन पहन आप लोगे ओके आपने मुझे दिया था ना। हाँ मैन, दिस इज योर चश्मा। तो सिनेमा बडीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पे मैं आपके लिए लाया हूँ 90s के एरा का सिनेमा लवर मिस्टर विवेक मिश्रा। Vivek Mishra. Welcome to Cinema Buddies. और आज हमने देखी है इंटरस्टेलर री रिलीज वर्जन, वो भी 4D में। और मुझे लगता है हम लोगों की सबसे बड़ी भूल यही थी कि हमने इंटरस्टेलर 4D में देखी, जो कि मिश्रा भाई आपको बताएंगे। मिश्रा जी बताइए। या द मूवी वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी मूवी थी, मज़ा आया दोनों को। मैंने पहले भी देख रखी है ये मूवी, और शायद नमन तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है इस मूवी को देखने का। First time. तो मिश्रा भाई पहले तो ये बताओ, आपने इस मूवी को कितने साल पहले देखा है? यार मुझे ध्यान नहीं है, बट फिर भी मुझे 4-5 साल तो आई गेस मुझे याद है कि 4-5 साल पहले मैंने ये मूवी देखी थी। उस समय भी मुझे बहुत पसंद आई थी। उस टाइम शायद मैंने इसको डबिंग में देखा था, हिंदी में। दिस टाइम अभी हम लोग जो देख के आ रहे हैं वो तो प्योर इंग्लिश में। प्योर इंग्लिश भाई, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। सम टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अमन इसमें साइंटिफिक इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, तो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि भाई क्या बोल रहा है ये। या तो फिर मोबाइल लेके बैठो और सर्च रहो कि भाई इसने क्या बोला है। 4D एक्सपीरियंस की बात करो जो कि असली माल है। थिएटर एक्सपीरियंस तो यार मैं तो काफ़ी डिसपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी नमन से, एंड थोड़ा बहुत तो फील आया। लेकिन एक तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मूवी का उसको क्या बोलते हैं, स्लो टूट गया ना। ना स्लो नहीं, ओके सो रिकॉर्ड हो रहा है ना। अगर मैं थिएटर एक्सपीरियंस की बात करूं, ओवरऑल ठीक था, बट नमन ने काफ़ी तारीफ़ की थी कि 4DX में देखेंगे। मैं इसी पर्पज़ से गया था कि 4DX थिएटर मैंने कभी आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो लेट्स सी। अब मैं जब अपने टाइम में थिएटर्स में मूवियाँ देखता था, तब तो सिंगल थिएटर का ज़माना था। हमारे जमाने में मैं बंक मार के या टाइम निकाल के मूवीज़ देखता था, और मेरे घर के पास ही थिएटर था। और आप कह सकते हो कि इत्तेफाक था, उस थिएटर का नाम भी विवेक ही था। मेरा भी नाम विवेक ही है। तो बेसिकली यू आर बोर्न टू वॉच मूवीज। यू कैन से दैट, बॉर्न टू वॉच, और सम टाइम आई फील मूवीज, बिकॉज मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में सब में मूवी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को काफ़ी खुशी देती है। जिंदा रखते तो हैं। हाँ, तो आज हमने उसको दोबारा से एक तरीके से दोबारा जिया है, और मुझे ऐसा आज इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरी ही तरह कोई सिनेमा लवर है जो मेरा दोस्त है, और उसे भी मूवियाँ देखना बहुत पसंद है। ये फर्स्ट टाइम है कि जो हम दोनों साथ आए हैं और इसको एंजॉय किया है। हम लोग आपको बताएंगे 4DX एक्सपीरियंस के बारे में। सच्ची बता रहा हूँ विवेक भाई, सॉरी आपको काट रहा हूँ, लेकिन पहली चीज ये है कि इतना, विवेक भाई क्या कहते हैं भाषा में, झटा। इट्स अ वेरी झटा थिएटर सिनेमा। ठीक है, आई डोंट हैव अदर वर्ड्स। इसी अब ये रीजन है मैंने इनको 4DX में रिकमेंड करी, क्योंकि हम लोग चाहते तो सब लोगों की तरह IMAX में चले जाते, जैसा हाइप बन रही थी इंटरस्टेलर रिलीज की कि हर कोई IMAX में जाए। हमने 4DX इसलिए चुना क्योंकि दिवाली के टाइम पे मैंने फर्स्ट मैन देखी थी। अगर आप लोगों को नहीं पता, फर्स्ट मैन इज अ मूवी बाय डेमियन चेज़ल, जो मिश्रा भाई भी आगे चल के देखेंगे। फर्स्ट मैन का जो एक्सपीरियंस इतना बेटर था और सेम थिएटर में था, तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट जो स्पेस एडवेंचर मूवी आएगी वो 4DX में देखेंगे। लेकिन इन लोगों को कम से कम नहीं तो 8-9 बार कंप्लेन करा होगा कि 4DX का जो मूवमेंट है या जो एसेंस है वो सिंक कर दीजिए, जो इफेक्ट्स है वो सिंक कर दीजिए। मतलब ये समझ लीजिए प्लेन लैंड हो जाए, उसके बाद हम झटके खा रहे हैं। मतलब ऐसा कई बार हुआ कि उधर से उनके जो प्लेन्स थे या फिर जेट थे, फाइटर थे, वो लैंड हो जाते थे, और लैंड होने के बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता था, और उसके बाद फिर हमारी सीटें हिल रही होती थी। तो मतलब ये टोटली डिसकनेक्शन था वाइल वॉचिंग द मूवी एंड सिनेमा थिएटर, जिसके लिए हम गए थे कि 4DX थिएटर थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये डिसअपॉइंटमेंट थी थोड़ा सा। बस मैं इंटरस्टेलर के बारे में बोलना चाहूँगा कि इंटरस्टेलर इज़ अ वेरी गुड मूवी, सबको देखनी चाहिए। सबसे बड़ी साइंस फिक्शन मूवी है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। कहानी इट्स माइंड ब्लोइंग, सिनेमाटोग्राफी या फिर इसके आप छोटे छोटे एलिमेंट्स कह लीजिए, जिस तरीके से कहानी बांध के रखती है और जहाँ से स्टार्ट होती है एंड देन, और साथ में एक सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आई मीन लास्ट में जो कहानी है वो आपको काफ़ी कंफ्यूज रखेगी, काफ़ी क्वेश्चंस आपके माइंड में छोड़ के जाएगी। अच्छा विवेक भाई, अभी भी बताओ, अभी भी कंफ्यूज क्या कर रहा है? ये कंफ्यूज क्या कर रहा है, आई मीन लाइक यार अगर देखा जाए- मेरे को तो अभी भी यही कंफ्यूजन है कि जैसे बंदा जो है उसको, मतलब ठीक है वो ब्लैक होल में फंसा हुआ है, वो टाइम के लूप में फंसा हुआ है, उसको बेसिकली उसके पास एंडलेस टाइम है लोगों को गाइड करने के लिए, अपनी बेटी को गाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको कैसे बचाया ये इन्होंने ओपन एंडिंग छोड़ दिया, ऐसा नहीं लगता?
यार देखो, दुनिया को या साइंस को या नासा को जो भी जिसमें उनके हिसाब से अब लोगों को पता चल गया है डॉक्टरों की भाई दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है। नाउ हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। अब ऑल ऑफ सडन मतलब ये कैसे एज्यूम कर लूँ कि मतलब मेरी ही फैमिली का या मेरे ही जानने वालों में से कोई है जो फ्यूचर में गया है एंड देन फिर वहाँ से मुझे लाइक जो भी टेक्नोलॉजी है, बाइनरी कोड्स या क्वांटम मैकेनिक्स या जो भी है उसको यूज़ करके एंड देन फिर वो वहाँ से मुझे कर रहा है एंड देन मैं उस समय इतना छोटा या छोटी थी एंड देन फिर उसके बाद मैं बड़ी हो गई एंड देन फिर मैंने वो क्रैक कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे ये कंफ्यूजन, मूवी मैजिक का पार्ट लगा। हाँ, ये मूवी तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं बट थिएटर एक्सपीरियंस इज वेरी बैड और दोबारा दोबारा अगर तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये थिएटर को एक्सपीरियंस करूंगा। नेक्स्ट टाइम आईमैक्स। एज अ म्यूजिक फैन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा वाला बीजीएम आपको इसमें अच्छा लगता है? कौन से वाले सीन में आपको बीजीएम बहुत ऐसा लगता है कि भाई इधर तो हैंस जिमर ने छक्के मार दिए? क्योंकि मैंने इंग्लिश में मूवी देख रखी है सो मुझे डायलॉग्स तो याद नहीं है, शायद तुम्हें याद हो। तो उसमें तुमने देखा होगा कि एक सीन आता है जब उसमें एक लाइक एक छोटा सा मुहावरा टाइप का इंग्लिश में बोलता है कि वन डे यू एंटर द लाइट और समथिंग लाइक Do not go gentle into that good night. एक जगह। तो वहाँ पर ना एक पीछे से लाइक एक जो बीट होती है वो धीरे धीरे अप होती है अच्छा, एंड देन फिर वो एकदम से फुल ब्लोन होती है एंड देन फिर ऑल ऑफ डोर क्लोज। Rage, rage against the dying of the light. और वाकई लोग लाइक म्यूजिशियन को लोग आजकल शायद उतना लोगों को पता नहीं चलता कि उनका वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि थिएटर सिर्फ सिनेमाटोग्राफी को ही नहीं देखना चाहिए, म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशंस, ये सब चीज़ें भी बहुत, यही सब मिलके ना एक आर्ट होती है। इसीलिए पता नहीं कि कौन सा डायरेक्टर था, रोहित शेट्टी कहता है कि दिस इज़ नॉट अ आर्ट, इफ आई एम मेकिंग समथिंग इट वुड बी वर्थ फॉर द पीपल और समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। he said such kind of a freaky dialogue which I really don't like it, but ऐसा नहीं, this is pure art। शेट्टी साहब भी लाइक तो आपको ना पूरा मूवी अगर कोई बंदा बनाता है तो वाकई उसकी इनोवेशंस, इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के एफर्ट से बनती है। तो मूवी को देखना चाहिए। आपको अगर बेकार होता है तो समझ में आता है कि डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ी बेकार है, अब बट मूवी को आप वेस्ट मत कर दी। तो अगर बुरी फिल्म की बात करी है तो आज कम से कम 10 मूवियाँ रिलीज हुई है, एक रीमेक है और उनमें से एक खतरनाक है बैड एस रवि कुमार। क्या इंटरस्टेलर के बाद आप वो पाप करना चाहोगे? भाई मैं तो जिंदगी में ना देखूं, भले ही जितने व्यूज आए मेरे को। नमन यार सच बताऊं तो मैं, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है। रवि कुमार नहीं गाली नहीं, रवि कुमार बैड एस, आई मीन रवि कुमार को मैं क्या बताऊं। हाँ, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड म्यूजिक कंपोजर। उन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए हैं, उनके म्यूजिक आर्ट का तो मैं फ़ैन रहा हूँ। हमारे टाइम में तो उनके सॉन्ग्स जो हैं वो डीजेस पे बजते थे, लोग पागल होते थे उसकी म्यूज़िक के लिए। चाहे वो आप तेरा सुरू जैसा एल्बम ले लो, एज ए म्यूजिशियन ही इज़ वेरी गुड बट नॉट एज एन एक्टर। जिस मूवी का जो टाइटल है, टाइटल भी एक तो मैं बता दूं, आजकल प्रोड्यूसर और जो भी डायरेक्टर्स होते हैं या हीरोज़ होते हैं, इनको ना मूवियों के टाइटल सोच समझ के रखने चाहिए। मतलब बैड एस रवि कुमार, मतलब अगर मूवी नहीं चली ना तो यही होगा कि यही दुख है कि मूवी चल रही है, लोग देखने जा रहे हैं। क्या लगता है इसकी? ओके, सो टुडे इज द फर्स्ट डे, एम आई राइट? हाँ। ओके, लेट द पीपल वॉच एंड डिसाइड। ओके, अगर 10 करोड़ कमा लेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, खर्चा पानी निकल आएगा। सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और एक तो इतना खुद्दू डायलॉग मारा है उसमें, तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। अरे तो तेरे शरीर में क्या ही है, खून नहीं है, क्यों भरा है? फाइनल नोट्स फॉर इंटरस्टेलर लवर्स और सिनेमा लवर्स। भाई मैं तो सबसे कहूँगा प्लीज़ गो एंड मस्ट वॉच इंटरस्टेलर, एक्सपीरियंस करो। मैं किसी भी सिनेमा को, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या अपना कोई भी हो, मैं किसी को ख़राब नहीं कहता। लोगों को डिफरेंट टाइप के सिनेमाज या मूवियाँ एक्सप्लोर करनी चाहिए। बस फिलहाल तो यही है इंटरस्टेलर के बारे में। कहानी भी बहुत अच्छी है, साइंस फिक्शन मूवी है। बस इतना मोटी मोटा कह देता हूँ कि दुनिया खत्म होने वाली है एंड देन फिर एज ऑलवेज जैसा हॉलीवुड मूवी में होता है, एक एक्टर होता है कहीं दोबारा कोने में पड़ा होता है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंटरस्टेलर का, वो बेसिक तो यही है कि एक बाप अपनी बच्ची को बड़ा प्यार करता है और उसके लिए वो दुनिया बचाएगा। बट आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि हमेशा हॉलीवुड मूवियों में यही होता है कि जो मेन हीरो होता है दुनिया को बचाने वाला, किसी कोने में स्पेशली वो प्लम्बर होगा, मैकेनिक होगा या समटाइम ड्रिलर होगा, कहीं आप दूसरी दुनिया में नहीं, दूसरी जैसे नहीं, ड्रिलर होगा,
कुछ इंजीनियर्स होते हैं, एरोप्लेन होता है, मतलब ऐसा ही दिखाया जाता है कि कोने में पड़ा हुआ है। तो इसमें भी यही है, बेशक पड़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल मूवी में आप पूरी बांध के रखेगी। देखिए, जाइए, एंजॉय कीजिए, मजा कीजिए। सो इसी के साथ आपके सिनेमा बडीज लेते हैं अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड।